हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब के अंदर हमने अभी ब्लड सप्लाई शुरू कर रखा है। तो ब्लड सप्लाई के अंदर पिछला जो वीडियो आया था उसके अंदर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा फेमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस के बारे में डिटेल में बता दिया था। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एनास्टोमोसिस एट द बैक ऑफ द थाई एंड अराउंड द हिप जॉइंट। ठीक है, अब अगर तुमने ये वाला वीडियो पढ़ रहे हो तो तुम्हें पिछले वाला वीडियो आना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर मैंने फेमोरल आर्टरी और प्रोफंडा फेमोरिस की ब्रांचेस के बारे में बताया था, और मैंने उसके अंदर तुम्हें सारा का सारा बेसिक्स भी बताया था। जो ब्लड सप्लाई का जो अपना पूरा ओवरव्यू है लोअर लिम्ब का, वो भी बताया था कि कौन सी आर्टरीज कहाँ से आती है। ठीक है ना, तो तुम्हें वो वाला अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर तुम्हें ये वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, पर मैं थोड़ा बहुत तुम्हें इसमें भी बता दूंगा, बट स्टिल तुम वो वाला वीडियो देख लो। तो एनास्टोमोसिस एट द बैक ऑफ द थाई एंड अराउंड द हिप जॉइंट। पहली बात तो एनास्टोमोसिस क्या होती है और वो क्यों होती है। देखो, एनास्टोमोसिस होती है जैसे मान लो कोई भी अपनी बड़ी ब्लड वेसल्स है ना, ठीक है, अभी बड़ी ब्लड वेसल्स की क्या होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस भी होती है। ठीक है ना, अभी ब्रांचेस जो होती है वो अगर मान लो वो एंड हो जाती है एक जगह पे, और वो कहीं पे भी किसी और आर्टरी के साथ मर्ज नहीं होती है, तो वैसी आर्टरीज को तो हम एंड आर्टरीज बोलते थे, अपन जनरल एनाटॉमी में पढ़ा था। बट अगर मान लो ये आर्टरी जो है, ये अगर मान लो किसी और बड़ी आर्टरी की या फिर इसी बड़ी आर्टरी के आगे की जो है ना, मतलब किसी और ब्रांच के साथ आके मर्ज हो जाती है, तो इस मर्जर को ही बोलते हैं हम एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये एनास्टोमोसिस होता क्यों है। मान लो लग से कि ये बड़ी सी अपनी जो आर्टरी है ना, ये किसी जॉइंट के पास में प्रेजेंट है। अब जॉइंट्स जो होते हैं वो मोर प्रोन टू डैमेज होते हैं, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, और अगर मान लो ये मूवमेंट जो है एक्सेस हो जाती है अगर, तो ये जॉइंट पे डैमेज हो सकता है। और ये जॉइंट पे डैमेज होने की वजह से मेजर जो आर्टरीज है वो अक्लूड हो सकती है, मान लो दब जाएगी या फिर वो मान लो फट सकती है। तो अगर मान लो ऐसा हो जाता है अगर, तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो आगे नहीं पास कर पाएगा, और जो ये मेजर ब्लड वेसल है, ये जहां पे सप्लाई कर रही थी वो एरिया ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वो डेड हो सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या होता है कि कोलेटरल सर्कुलेशन होना जरूरी है, और वो कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है एनास्टोमोसिस। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे बंद भी हो जाए तो ये ब्लड जो है वो इस एनास्टोमोसिस के थ्रू आगे जा सकता है। तो एनास्टोमोसिस का काम क्या है, कोलेटरल सर्कुलेशन को मेंटेन करना। ठीक है, चलो, तो एनास्टोमोसिस एट द बैक ऑफ द थाई, इसके बारे में पहली तो कि दे आर प्रेजेंट फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन, सो दैट इन केस ऑफ एनी इंजरी टू द मेन आर्टरीज द ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब इज स्टिल मेंटेन्ड। तो वो मेंटेन रहे, इसलिए एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होती है। तो वैसे ही अपनी थाई के अंदर 3 एनास्टोमोसिस होती है, और उनका नाम है एनास्टोमोसिस बिटवीन परफोरेटर्स या फिर परफोरेटिंग एनास्टोमोसिस, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस एंड ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं, बट ये पहले नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें पूरा का पूरा समझाता हूँ। पहले तो अपन ने पहले मैं एक बार थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ अपनी। सबसे पहले तो ये अपनी हो गई कॉमन आइलियक आर्टरी, जो कि अपनी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ ऑर्टा होती है। ठीक है, तो ये ऑर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है अपनी कॉमन आइलियक आर्टरीज। और ये कॉमन आइलियक आर्टरी जो है ये फिर दो में डिवाइड हो जाती थी अपनी, एक तो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी और एक इंटरनल आइलियक आर्टरी। ये जो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी है ना, जैसे ही वो अपनी इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर जाती है, उसका नाम चेंज होकर बन जाता है फेमोरल आर्टरी। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर फेमोरल आर्टरी पढ़ ली थी। ये फेमोरल आर्टरी फिर आगे जाती है और इसकी एक मेन ब्रांच दे देती है ये, जिसको बोलते हैं प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, और इसके बारे में अपन यहाँ पे काम आएगी वाली प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। ठीक है, फिर ये फेमोरल आर्टरी आगे की तरफ जाती है, और जैसे ये अडक्टर हाइटस को क्रॉस कर जाती है, इसका नाम चेंज हो जाता है और बन जाती है पोप्लीटियल आर्टरी। ठीक है, तो ये पोप्लीटियल आर्टरी भी यहाँ पे काम आएगी थोड़ी सी। तो समझ में आया तुम्हें, एक्सटर्नल आइलियक इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके बन जाती है फेमोरल आर्टरी, और फेमोरल आर्टरी अडक्टर हाइटस को क्रॉस करके बन जाती है पोप्लीटियल आर्टरी। और फेमोरल आर्टरी की एक मेन ब्रांच जिसको हम बोलते हैं प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो कॉमन आइलियक आर्टरी है वो 2 ब्रांचेस देती है, एक एक्सटर्नल आइलियक जिसका मैंने तुम्हें पास बता दिया। अब जो ये इंटरनल आइलियक देती है ना, वो इंटरनल आइलियक 2 में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर ब्रांच और एक पोस्टीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच जो है वो अपनी एक ब्रांच देती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और जो ये एंटीरियर ब्रांच है वो एक ब्रांच देती है अपनी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज कहाँ से आ रही है। ये दोनों की दोनों ब्रांचेस ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी है। आई होप कि मैंने तुम्हें जितना भी बेसिक्स था वो यहाँ पे कवर कर दिया है। अब अपन मेन एनास्टोमोसिस पे आते हैं। तो ये जो फेमोरल आर्टरी है ना, इसकी जो ब्रांच है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, इसकी अपन ने 6 ब्रांचेस पढ़ी थी पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, जिनमें से 4 तो परफोरेटिंग आर्टरीज ही थी। ये परफोरेटिंग आर्टरीज क्या होती है, ये क्या करती है कि जैसे अपनी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी है ना, ये क्या करती है, इसका काम है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। तो ये अपनी यहाँ पे एक बीच में मसल आती है जिसको बोलते हैं अडक्टर मैग्नस, उसके अंदर यहाँ पे छेद होते हैं थोड़े से, उन छेदों के थ्रू क्या करते हैं ये पास कर जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये है अपनी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, और इसकी ये 4 परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये जाती है अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर। अब ये चारों परफोरेटिंग आर्टरीज जो है वो क्या करती है, एक ऊपर की तरफ असेंडिंग ब्रांच दे देती है और एक नीचे की तरफ डिसेंडिंग ब्रांच। ये भी सारी की सारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस दे देती है। ठीक है, अब डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ सेकंड मिलके यहाँ पे एनास्टोमोसाइज कर जाती है। ठीक है, फिर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ सेकंड एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ थर्ड यहाँ पे एनास्टोमोसाइज कर जाती है। फिर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ थर्ड एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ फोर्थ यहाँ पे एनास्टोमोसाइज कर जाती है। और फिर लास्ट वाले जो फोर्थ है उसकी डिसेंडिंग ब्रांच किसके साथ एनास्टोमोसाइज करेगी, उसके लिए तो कोई बची नहीं ना। तो ये पोप्लीटियल आर्टरी की एक मस्कुलर ब्रांच आती है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये इसके साथ एनास्टोमोसिस हो जाती है। तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे से एनास्टोमोसिस बन जाते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हम
एनास्टोमोसिस बिटवीन परफोरेटर्स या फिर परफोरेटिंग एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो परफोरेटिंग एनास्टोमोसिस किस किस के बीच में बन रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ 4 परफोरेटिंग आर्टरीज एंड द मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी। तुम्हें दिख रही है ना, ये देखो जितनी भी ये अपनी परफोरेटिंग ब्रांचेस थी ना, ये अपनी फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, फिर सेकंड परफोरेटिंग आर्टरी, थर्ड परफोरेटिंग आर्टरी और फोर्थ, इनके जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस है इनके बीच में जो एनास्टोमोसिस हो रही है वो, एंड साथ में मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी। तो ये मिलके बना देती है अपने एनास्टोमोसिस बिटवीन परफोरेटर्स। पहली एनास्टोमोसिस कंप्लीट हो गई, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब सेकंड एनास्टोमोसिस देख लेते हैं अपन, जो है अपनी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ठीक है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस क्या होती है? देखो ये बनती है अपनी अपन ने प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की 2 ब्रांचेस और देखी थी, उनमें एक तो थी अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और एक थी अपनी जो पीछे की तरफ से मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और ये दोनों आपस में एनास्टोमोसिस कर जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, फीमर को वाइंड करती है, एक आगे से और एक पीछे से, तो ये दोनों की दोनों यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो जाती है। ठीक है, अब इनके साथ साथ ये जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस है वो भी 4 अपनी ब्लड वेसल्स से मिलकर बनती है, तो 2 तो ये हो गई। फिर ये जो अपनी फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच थी ना, उसकी एक असेंडिंग ब्रांच जो बच गई ना, वो आके इसके साथ एनास्टोमोसिस कर जाती है, और ऊपर से इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी आती है और उसकी ये जो डिसेंडिंग ब्रांच है ना, वो यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर जाती है। और ये चारों की चारों, एक तो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच, एक अपनी अब देखो एक और चीज कि जो मीडियल और ये जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज है ना, ये क्या करते हैं, कुछ ब्रांचेस भी तो देते हैं, एक ये असेंडिंग ब्रांचेस दे देते हैं और ट्रांसवर्स ब्रांचेस। जो अपनी सीधी चली गई वो ट्रांसवर्स ब्रांच है ना, तो ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड द असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ये मिलके बना देते हैं अपनी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो ये लिख देते हैं अपन क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। It is formed by the transverse branch of the lateral circumflex femoral artery, transverse branch of the medial circumflex femoral artery, descending branch of the inferior gluteal artery and the ascending branch of first perforating artery। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वही सेम सेम लिखा है। ठीक है, तो अपनी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस भी खत्म होती है यहाँ पे। लास्ट बच गई अपन की ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। ये अपनी यहाँ पे जो ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है उसके पास ही बनती है, मीडियल टू दिस ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, अब ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में ना 3 ब्लड वेसल्स तो सेम है, दैट इज दिस लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी एंड दिस इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। बस ये असेंडिंग ब्रांच यहाँ से नहीं आ पाती इधर की तरफ, तो इसकी जगह पे एक दूसरी आ जाती है ऊपर की तरफ से, दैट इज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सिंपल है ये भी। ठीक है, तो ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में कौन कौन सी पार्ट ले रही है, ये देखो। पहली अपनी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी थी ना, तो ये अपनी असेंडिंग ब्रांच देती है ऊपर की तरफ। वैसे ही लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, ये भी एक असेंडिंग ब्रांच देती है ऊपर की तरफ। फिर जो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो खुद आ जाती है इधर, और ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी खुद आ जाती है, फिर इसकी थोड़ी बड़ी ब्रांच होती है वो आ जाती है। ठीक है इधर, और यहाँ पे ये मिलकर बना देते हैं ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। ठीक है, चलो, तो ये अपनी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस भी हो गई। इसके बारे में मैंने लिख दिया, इट इज सिचुएटेड नियर द ट्रोकेंट्रिक फोसा एंड सप्लाइज द हेड ऑफ फीमर। इट इज फॉर्म्ड बाय द असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, दिखा अपन को भी, फिर असेंडिंग ब्रांच ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, अब इंफीरियर और सुपीरियर मैंने तुम्हें बता रखा है कि दे कम्स फ्रॉम द इंटरनल आइलियक आर्टरी, और ये जो लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है, वो अपनी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की ब्रांच है, और प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी खुद किसकी ब्रांच है, फेमोरल आर्टरी की। ठीक है, तो ये अपनी सारी की सारी एनास्टोमोसिस खत्म हो गई। इसको तुम 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका एक एटलस का इमेज देखते हैं, उसके अंदर अपन सबको लेबल करते हैं या फिर इसको वापस से समझते हैं एक बारी। तो ये अपनी एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी है, ये जैसे ही क्रॉस करती है इंग्वाइनल लिगामेंट को बन जाती है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी को यहाँ पे काट दिया, फेमोरल आर्टरी ऐसे जाती है और यहाँ पे अडक्टर हाइटस को क्रॉस करके यहाँ बन जाती है पोप्लिटियल आर्टरी। तो इसको यहाँ पे अपन ने कट कर दिया हुआ है ताकि अपन को प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी अच्छे से दिखे। फिर ये जो निकली ये है प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी अपनी। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी के अपन ने मेन 4 जो परफोरेटिंग ब्रांचेस है वो देख लिया अपन ने, यहाँ पे चारों के चारों परफोरेटिंग ब्रांचेस है। ठीक है, ये अपना एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है। तो यही जो परफोरेटिंग आर्टरीज है ये एडक्टर मैग्नस को क्रॉस करके, मतलब उसको मसल, ये देखो ये मसल जो है ना अपनी, ये वाली जो मसल है पूरी की पूरी, ये जो मसल है ये पूरी की पूरी एडक्टर मैग्नस मसल है। ठीक है, और एडक्टर मैग्नस के अंदर एक यहाँ पे छेद है और 4 यहाँ पे छोटे छोटे छेद है। ठीक है, और वो छेद अपने जो है यहाँ से अपनी ब्लड वेसल्स पास होती है। एडक्टर हाइटस से तो अपनी फेमोरल आर्टरी पास हो जाती है, और बाकी ये जो छोटे छोटे है ना, ठीक है, एडक्टर मैग्नस को अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, यहाँ से अपनी परफोरेटिंग आर्टरीज निकलती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरीज, दोनों में दिख गई अपन को। ठीक है, फिर ये जो प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी है इसकी एक ये ब्रांच है, ये देखो ये वाली, और एक पीछे की तरफ चलेगी ये वाली ब्रांच। ये वाली अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और पीछे से जो गई वो है अपनी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। लेटरल वाली जो है इसकी 3 ब्रांचेस है, देखो
लेटरल वाली जो है इसकी ऊपर की तरफ एक ब्रांच असेंडिंग सीधे चलेगी, वो है अपनी ट्रांसवर्स, और जो नीचे की तरफ आ गई जो कि अपनी नी जॉइंट के साथ एनास्टोमोसिस बनाती है, वहाँ पे नी जॉइंट के पास बनाती है, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ब्रांच। तो ये ब्रांचेस है, इसके अंदर से जो ये असेंडिंग और ट्रांसवर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है अपनी ट्रोकेंट्रिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लेबल कर दी अपन। अब पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे अच्छे से दिखेगा अपन को। तो ये जितनी भी परफोरेटिंग ब्रांचेस थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस दे दी। ठीक है, और ये आपस में यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर जाती है। ठीक है, और ये वाले देखो यहाँ से ये पोप्लिटेल आर्टरी से एक निकल रही है अपनी मस्कुलर ब्रांच, जो कि यहाँ पे ये लास्ट वाली के साथ यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो जाती है। तो ये तो अपनी हो गई पूरी की पूरी क्या, परफोरेटिंग एनास्टोमोसिस। बच गई अपनी यहाँ पे क्रूशिएट और ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। तो यहाँ पे क्रूशिएट भी दिख रही है, देखो तुम अच्छे से। ये अपनी देखो फर्स्ट वाली की ये ऊपर की तरफ जो चलेगी वो है अपनी असेंडिंग ब्रांच, फिर ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है, और वो उधर की तरफ से चलेगी अपनी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। ऊपर से जो आ रही है वो अपनी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और ये वाली अपनी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये अपन ने ना जो पढ़ा था ना कंटेंट्स ऑफ ग्रेटर एंड लेसर सियाटिक नॉच, उसके अंदर मैंने तुम्हें पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स दिखाई भी थी, समझाई भी थी, और उसके अंदर मैंने तुम्हें ये भी बताया था पायरिफॉर्मिस मसल के जो ऊपर से निकलती है वो अपनी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, नीचे से निकलती है वो अपनी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। तो ये यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस बना देते हैं, उसको बोलते हैं क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ट्रोकेंट्रिक इसमें दिख नहीं रहा है, वो यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज है वो अपन ने देख ली। तो इस वाले डायग्राम को तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो इस वाले वीडियो के अंदर अपन ने ट्रोकेंट्रिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस पढ़ लिया है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर अपन देखने वाले हैं अपना पोप्लिटियल आर्टरी के बारे में, और एक आगे जाके एक और आर्टरी बनती है अपनी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और इस वीडियो के नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगला जो वीडियो आने वाला है वो पोप्लिटियल आर्टरी और अपना डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी का, और अगर तुम्हें वो देखना हो तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।